Dear students, today we will start the new chapter 5, Anita and the Honeybees. In this chapter, we will understand the importance of education and hard work in life, and will enhance their own skills after knowing how people struggle to be able to study. Okay, then this is a true story. जो स्टोरी है आपकी अनीता एंड हनी बी के, दिस इज अ ट्रू स्टोरी. अनीता कुशवाहा इज द आइडियल फॉर गर्ल्स हु वांट्स टू स्टडी एंड प्रोग्रेस इन लाइफ. जो अनीता कुशवाहा है उस गर्ल्स के लिए एक आइडियल है जो कि स्टडी करके अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं. अनीता इज अ गर्ल स्टार हु वेंट टू स्कूल एंड चेंज हर लाइफ. Okay, so now let's start the chapter. My name is Anita Kushwaha. I live in Buchaha village. मेरा नाम अनीता कुशवाहा है और मैं बुछाहा विलेज में रहती हूँ. This village is at Muzaffarpur district in Bihar. I stay with my parents and two younger brothers. I study in college. Besides study, I teach young children. I also keep honeybees. अब इसमें क्या बेटा, जो अनीता कुशवाहा एक लड़की है जिसका नाम की अनीता कुशवाहा है, वो बिहार के बुछाहा विलेज में रहती है जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है बिहार के. वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दो यंगर ब्रदर्स के साथ वहाँ पे रहती है. वो स्टडी करती है कॉलेज में. बिसाइड्स वो स्टडिंग भी करवाती है एंड टीच यंग चिल्ड्रन, और वो यंग चिल्ड्रन को भी पढ़ाती है. आई ऑल्सो कीप हनी बीज, और वो हनी बीज भी पालती है. All these have not been easy for me. वो कहती है ये सब मेरे लिए easy तो नहीं है. When I was young, जब मैं young थी, I used to spend all my time with my goats and they grass for food. जब वो young थी तो उसका ज्यादातर समय जो उसकी बकरियों के साथ बीतता था उसके फूड के गैस के लिए. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. वो हमेशा से चाहती थी कि वो स्कूल जाए, पर उसके पेरेंट्स को ये पसंद नहीं था कि वो स्कूल जाए. दिस इज अ ट्रू स्टोरी. अनीता कुशवाहा इज एन आइडियल फॉर द गर्ल्स हु हैव चेंज्ड देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, ये एक ट्रू स्टोरी है अनीता कुशवाहा की और उन लड़कियों की. और ये जो अनीता कुशवाहा लड़कियों के लिए आइडल है, एक जो अपनी लाइफ को स्टडी के थ्रू चेंज करना चाहते हैं. ओके, Encourage children in find Bihar the map of India. इसमें इंडिया के मैप में आपको बिहार को बताना है, पहचान करवानी है. ओके, The next, a dream of school. उसका सपना था स्कूल का. One day I reached the school and silently sat down behind the children. I felt so happy when I came back home and collected courage to talk to my parents about school. But they clearly told me to go to school, not go to school. I cried a lot. उसने क्या किया कि एक दिन वो चुपचाप जाके स्कूल में बच्चों के पीछे बैठ गई. तो उसमें वो बहुत खुश महसूस हुई, बहुत अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रही थी, वो बहुत खुश थी. When I came back, जब वो घर आती है तो अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताती है, उनको करेज करती है कि उसको स्कूल जाने दें. बट उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्लियरली उसको मना कर देते हैं, तो वो बहुत ही रोती भी है. One of the teachers in my village came to know about this and he explained to my parents about education. The teachers also told them that they would not have to pay any for my education up to class 8. The parents agreed and they start going to school. I was not too intelligent but I always asked the questions. एक दिन क्या हुआ, जो गांव के जो टीचर्स थे वो आए और एजुकेशन की वैल्यू के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे कि एजुकेशन की, उनके पेरेंट्स के सामने कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है. तो जो टीचर्स थी उन्होंने ये भी बताया कि जो इनको 8th स्टैंडर्ड तक जो एजुकेशन मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके लिए आपको कोई पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे. और चिल्ड्रंस ने ये भी बताया कि जो बेसिक एजुकेशन होंगी उनका बेसिक राइट्स है, उनका अधिकार है कि वो 8th स्टैंडर्ड तक बिना फीस के एजुकेशन वो पा सके. जो फिर उनके जो पेरेंट्स थे वो एग्री हो जाते हैं अनीता को स्कूल भेजने के लिए, और अनीता स्कूल जाना शुरू कर देती है. वो स्कूल जा रही होती है एंड इट वाज नॉट टू इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं होती है बट उसको ऑलवेज आस्क, वो हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन को पूछती है. लिस्ट आउट हाउ मच मनी यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स. लिस्ट करना है कि इसमें लिस्ट आपको एक आउट करनी है जिसमें कि कितने पैसे खर्च होते हैं एक साल में स्कूल से रिलेटेड चीजों को लेने में. तो इसमें हमें देखिए बेटा, हमने लिस्ट बनाया है
इसमें लिस्ट दिए हैं थिंग्स के, उसमें आपकी कितनी मनी स्पेंड होती है, कितने खर्च होते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। इसमें अपने अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बनानी है, पर मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट बनाई है। ट्रेवल टू स्कूल एंड बैक 750 रुपीज एंड नोटबुक्स में 1000 रुपीज, पेन पेंसिल 500 रुपीज, यूनिफॉर्म 1000 रुपीज, स्कूल बैग 300 एंड लंच बॉक्स 100, शूज फुटवेयर 450 रुपीज, अदर थिंग्स 150, टोटल कितने हुए हमारे 4400 रुपीज। 1 ईयर में हमने कितने स्पेंड किए 4400 रुपीज। ओके, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक दिस ईयर। अब इसमें ये बताना है कि उसने मतलब इस ईयर में कितने मनी स्पेंड किए बुक्स के ऊपर। तो आई स्पेंड 1800 रुपीज ऑन माई बुक्स दिस ईयर। इस मंथ मैंने 1800 रुपीज खर्च किए अपने बुक्स के ऊपर। इसमें ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ योर चॉइस इन योर नोटबुक एंड कलरिंग। इसमें ड्रॉ करना है स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ योर चॉइस, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में उसको कलर करनी है। स्टडी कंटिन्यू। I passed class 5th. I knew that the cost of my study would increase now. My parents were not ready for my education, but I wanted to study. I started to teach younger children. From that money, I continue my study. अब उसको मालूम था जब वो 5th स्टैंडर्ड पास कर लेगी तो उसको और भी स्टडी करने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। पर उसके पेरेंट्स तो पहले से भी एग्री नहीं थे कि वो स्कूल जाए, तो उसके लिए उसके पेरेंट्स एग्री नहीं करें क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे, वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। तो इसलिए उसने क्या सोचा, उसने स्टार्ट किया यंगर बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, इससे उसको मनी मिले और वो कंटिन्यू अपना एजुकेशन को रखे, कंटिन्यू कर सके। देन आपका लेट अस टॉक में बेटा क्या है, एवरी चाइल्ड हैज राइट टू स्टडी एजुकेशन अप टू क्लास 8 इज फ्री, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, डिस्कस। इसमें क्या है बेटा, जो एवरेज जो बच्चा, हर एक बच्चे का ये स्टार्ट है, ये बेसिक राइट्स है, अधिकार है कि वो 8th स्टैंडर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन गेन करे। ये गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी फैमिली का हो, किसी भी स्टैंडर्ड का हो, किसी भी स्टेटस से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, वो गवर्नमेंट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट 8th स्टैंडर्ड एजुकेशन गेन कर सकता है। ओके, Then after slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the household work so that I could get more time to study. अब मैंने क्या किया, उसने क्या किया, मतलब जो ननीता अपनी कहानी सुना रही है कि मैंने फिर धीरे धीरे गांव के जो अदर पेरेंट्स थे उनको बताया, एजुकेशन की वैल्यू बताई, और मैंने उनको ये भी बताया कि आप अपने डॉटर्स को स्कूल भेजिए, उनको स्कूल जाने दीजिए। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी हेल्प करनी भी शुरुआत करी थी। वो जो अनिता के जो पेरेंट्स थे वो तो एग्री हो गए थे कि वो स्कूल जाए, उनको एजुकेशन की वैल्यू समझ में आने लगी थी, इसलिए जो अनिता के जो पेरेंट्स थे वो उसकी हेल्प करते थे कामों में अनिता की, और उसकी मम्मी जो थी घर का सारा काम करती थी ताकि उसको पढ़ाई का ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। ओके, अब अनिता बी कीपर कैसे बनी। देयर आर मैनी लीचीज टी इन आवर एरिया, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर्स, सो मैनी पीपल do the work of beekeeping. Government also provide training for that. I joined this training. I was the only girl in this. Honeybees lay their eggs from October to December. This was the best time to start beekeeping. अब जो वहाँ पे क्या था, बहुत सारी लीची, मुजफ्फरपुर में, वैसे भी मुजफ्फरपुर का लीची बहुत फेमस माना जाता है, वहाँ पे लीची के बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो उनके एरिया में लीची के बहुत सारे पेड़ थे, और यहाँ पे जो हनी बीज होती हैं वो क्या अट्रैक्ट होती हैं लीची के फ्लावर्स से। और यहाँ पे यहाँ के जो बहुत सारे लोग थे मुजफ्फरपुर के, वो ज्यादातर यही काम वर्क करते थे, हनी बीज कीपिंग का, हनी बी को पालने का। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या की ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी, तो अनिता ने भी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। वो एक वही कैसे, वहां पे वो एक ही लड़की थी, हनी बीज जो थी वो अपने अंडे देती थी अक्टूबर टू दिसंबर के मंथ में। ये जो टाइम था, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द स्टार्ट बी कीपिंग। ये जो अक्टूबर से दिसंबर का जो मंथ था, ये बेस्ट टाइम था स्टार्ट करने का बी कीपिंग का। ओके, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। आपने कौन कौन से इंसेक्ट्स देखे हैं फ्लावर के पास, उसके नाम आपको यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। तो यस, आई हैव सीन हनी बीज, बटरफ्लाइज एंड वेस्पर्स नियर फ्लावर्स। Why do they come near to the flowers? Find out. अबे वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर्स के पास क्यों आते हैं, ये आपको बताना है। They come to flowers to suck
नेक्टर फ्रॉम देम, वो उनके पास इसलिए आते हैं ताकि वो उनसे नेक्टर ले सकें। देन ड्रॉ ए कलर डियर पिक्चर इन द नोटबुक। अब इसमें एक फ्लावर बनाना है, वहां पे आपको हनीज बनाने हैं, उसके ड्रॉ करके अपनी नोटबुक में ड्राइंग करनी है और उसको कलर करना है। When honeybees fly there is a kind of sound, can you try to copy? जब हनीबीज जो फ्लाई करती है तो उसमें से एक आवाज आती है ना, इस तरह की आवाज आती है ना, तो क्या आप उसको कॉपी कर सकते हो? आवाज आती है तो यस आई कैन कॉपी द साउंड ऑफ द फ्लाइंग हनीबीज। हाँ मैं कॉपी कर सकता हूँ, जो फ्लाइंग बीज जब उड़ती है तो मैं उसकी कॉपी कर सकता हूँ। तो इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट बिकमिंग अ बी कीपर। I complete my beekeeping course but I need more money to start work. I continue to teach and collected 5,000 rupees. With this money, I bought 2 boxes for keeping bees. Each box cost 2,000 rupees. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for the honeybees and medicines to clean the beehives. अब अनीता ने क्या किया, उसने अपनी हनी बीज का कोर्स को कंप्लीट कर दिया और उसके लिए अब वो एक नया वर्क स्टार्ट करना चाहती थी, जिसके लिए उसको बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। तो उसने कंटिन्यू क्या किया, पढ़ाना स्टार्ट, मतलब कंटिन्यू पढ़ाती रही छोटे बच्चों को। उसने कितने किया, 5,000 रुपीज उसने कलेक्ट किए थे, जमा किए थे। और उसने उसे क्या किया, 2 बॉक्स खरीदा कीपिंग बीज के लिए, बीज को रखने के लिए। ईच बॉक्स जो है, एक बॉक्स की कॉस्ट थी 2,000 रुपीज। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर। उसके बाद जो उसने 2 बॉक्स खरीदा तो उसमें उसके 4,000 रुपीज चले गए और उसके पास जो 1,000 रुपीज बचे उसमें उसने क्या किया, शुगर खरीदा सिरप बनाने के लिए एंड मेडिसिन खरीदी बीहाइव्स को क्लीन करने के लिए। ओके, दैट वाज इन सितंबर। बाय दिसंबर I had so many bees. Still, I had to buy 2 more boxes. I was still learning about beekeeping many times. The bees would sting me and my hands and face would get swollen. It would pain a lot. I cannot complain to anybody because I myself had decided to do this work. अब क्या हुआ था, उसके बाद सितंबर से दिसंबर के बीच में उसके पास क्या हुआ, बहुत सारी बीज हो गई उसने। और अभी भी उसको क्या 2 बॉक्स की और भी जरूरत पड़ने लगी। उसने मतलब उसके पास इतनी हनी बीज हो गए कि उसको और भी बॉक्स जरूरत पड़ने लगी। तो उसने क्या किया, उसने स्टिल लर्निंग अबाउट द बी कीपिंग। उसने फिर उसी समय 2 बॉक्स और लाई और उसने हनी बीज को उसमें भी रखना शुरू किया। द हैज वुड बी सिंग द एंड। और उस बीच में जब वो हनी बीज का जो वर्क करती थी तो उसमें क्या होता, जो बीज होते थे उसके हाथ पे, उसके फेस पे बैठते थे, उसको काट लेते थे, इससे सूजन आ जाती थी, बहुत दर्द भी होता था। पर वो उसकी कंप्लेंट किसी के पास नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये उसने खुद डिसाइड किया था बी कीपिंग के बिजनेस को वो खुद करना चाहती थी, क्योंकि उसको बहुत सारे पैसे की जरूरत थी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने की। फाइंड आउट व्हाट डू पीपल व्हेन द बी हैज स्टंग। अब क्या करना चाहिए जब लोगों को बी अगर मधुमक्खी काट लेती है, तो इसका आंसर बेटा हम ऐसे लिखेंगे, व्हेन अ बी स्टिंग्स समवन, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू रिमूव द sting because the bees leaves the sting in the person's skin. Then they apply cold wet mud on the place. अब हमें उस जगह पे क्या करना चाहिए, कोल्ड अप्लाई करना चाहिए, कोल्ड को ठंडी बर्फ चीज या बर्फ या ठंडा पानी, वेट मड को गीले मिट्टी को उस जगह पे हमें लगा देना चाहिए। सम पीपल अप्लाई रस्ट ऑन द प्लेस वेयर द बी हैज स्टंग। अब बहुत सब लोग क्या करते हैं, रस्ट कर देते हैं उस प्लेस को जहाँ पे मधुमक्खी काटती है। while yet other apply edible soda we crab on the place. ओके, इसके साथ ही चूना भी बहुत लोग उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ द पिक्चर ऑफ हनी बीज इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट अ नेम। इसमें आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है हनी बी की अपनी नोटबुक में, उसको कलर करना है, उसके नाम भी लिखने हैं। ओके, ऑन द लीचीज ट्री फ्लावर्स हैव ब्लूम इन फेब्रुअरी। अब जो लीची के जो पेड़ होते हैं तो फ्लावर्स ब्लूम होते हैं फरवरी मंथ में। I put all my boxes near the lychee orchards. I collected 12 kg of honey from each box. I sold this honey in the market. This was my first earning from bees. Now I have 20 boxes. और जब लीची के जो फ्लावर्स लीची के जो फ्लावर्स होते हैं वो फरवरी मंथ में ज्यादा ब्लूम्ड होते हैं, तो उसने क्या किया, उसने सारे बॉक्सेस को लीची के पेड़ के नीचे रख दिया। अब वहां पे उसने इस तरह से उसने रखा, तो वहां पे उसने इस तरह से उसने 12 kg हनी कलेक्ट की ईच बॉक्स से।
ठीक है। तो उसने उस हनी को जाके मार्केट में बेचा, तो उससे उसको पैसे मिले, और ये उसके जो थी फर्स्ट अर्निंग मनी थी हनी बीज के थ्रू। उसने हनी बीज के द्वारा, हनी कीपिंग के द्वारा ये उसकी पहली कमाई थी। नाउ आप उसके पास कितने बॉक्सेस हैं? अब उसके पास 20 बॉक्सेस हो गए हैं हनी बी। देन व्हाट विल द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता 20 बॉक्सेस। अब इसमें आपको ये बताना है कि अनीता ने एक बॉक्स कितने का खरीदा था? 2000 रुपीज का। अब उसके पास 20 बॉक्सेस हैं, तो उसने 20 बॉक्सेस की कॉस्ट कितनी होगी? तो व्हाट विल द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज बॉक्सेस, तो इसका लिखेंगे 1 बॉक्स कॉस्ट रुपीज 2000 रुपीज। ओके, सो अनीताज 20 बॉक्सेस द बिल कॉस्ट रुपीज। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? बिल कॉस्ट रुपीज 2000 मल्टीप्लाई 20, हमारा आंसर आया 40,000 रुपीज। कि उसको 20 बॉक्स खरीदने के लिए 40,000 रुपीज पे करने पड़े होंगे। एवरी डे आई गो टू कॉलेज ऑन साइकिल, माई कॉलेज इज 5 किलोमीटर्स अवे इन द टाउन। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। एवरी डे जो अनीता थी अपने साइकिल पे कॉलेज जाती थी, उसके कॉलेज उसके गांव से 5 किलोमीटर दूर था। अब चलिए अब भी हम अनीता के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं आगे। देन है अनीता इज नोन बाई एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाई। अनीता को आसपास के सभी जो गांव के लोग थे उसे भी जानते थे। द गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग एंड टॉक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर एवरीवन टू स्टडी। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर बट अनीता नोज दैट शी वाज टू डू। अनीता के गांव के आसपास के लोग भी जानते थे। वो गांव में जाती थी, मीटिंग करती थी और उनको बताती थी स्टडी और एजुकेशन के क्या वैल्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो गांव के लोग थे बहुत बार उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन अनीता इस चीज को जानती थी, पर फिर भी वो ये काम करती थी कि वो लोगों को जागृत कर सके, उनको एजुकेशन की वैल्यू को समझा सके। सारे बच्चे एजुकेटेड हों, कोई बिना एजुकेशन के बिना ना रहे, इसलिए वो फिर भी सबको जाके बताती थी, उसकी वैल्यू बताती थी। Then Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their honey. अनीता चाहती थी कि जो वो हनी की होलसेलर बने, जिससे कि जो गांव के लोग हैं उनको सही प्राइस पे हनी मिल सके। Find out. Anita and other people of village get 35 for 1 kilogram of honey. How much does 1 kilogram of honey cost in your city? अनीता उसके जो गांव के लोग थे 35 रुपए किलो हनी भी खरीदते थे, बट आपके जो सिटी है वहां पे हनी जो है कैसे बिकते हैं, कैसे मतलब उसकी क्या कीमत होगी? तो इन आवर टाउन इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, इन आवर टाउन सिटी 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन रुपीज 180 to 200 रुपीज। जो इसकी कॉस्ट है हमारे टाउन सिटी में वो 180 रुपीज से लेके 200 रुपीज के बीच में है। अब नेक्स्ट है आपका इट हनी यूज इन योर हाउस। What is it used for? क्या हनी आपके घर में यूज होता है? तो उसके क्या यूजेस हैं? Yes, honey used in our house. जो हनी हमारे घर में यूज होता है to make panchambit as a cosmetic and as a medicine. Okay. Every beehive has one queen bee that lays eggs. Most of bees in hive are work bees. These bees work whole day. एवरी बीहाइव्स में जितने मधुमक्खी के बीहाइव्स होते हैं उसमें क्वीन बी होती है जो कि अंडे देती है, और जो मोस्ट जो वहां पे बीहाइव में जो बीज होते हैं वो वर्कर बीज होते हैं जो कि पूरे दिन वर्क करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स, दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी। When any bees find flowers with nectar, it does a special kind of dance by which other bees can know where the nectar is. The workers bees are very important for the hive. Without them, there would be neither hive nor any nectar collection. All the bees in the hive would go hungry. अभी जो वर्कर बीज होते हैं वो पूरे दिन वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वही जो नेक्टर होते हैं यूज होते हैं हनी बीज को बनाने में। व्हेन ये जो फ्लावर से और जो ये जो जब नेक्टर को कलेक्ट करते हैं तो जो यहाँ पे स्पेशल वो लोग बहुत स्पेशल तरह के डांसेस करते हैं, बहुत खुश होते हैं। एंड वन द नेक्टर इज, आप क्या कहते हैं जो हनी बीज होते हैं इनका जो हनी बी में बहुत बीहाइव में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हनी बीज वर्कर जो होते हैं जो बीज वर्कर होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीहाइव में, क्योंकि ये अगर ये नेक्टर क्योंकि यही नेक्टर लेके आते हैं हाइव्स के अंदर जिससे कि हनी बनता है। विदाउट दैम इनके बिना जो कभी नेक्टर का कलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये हनी बीज जो बीज वर्कर है अगर ये वर्क ना करेंगे तो नेक्टर का कलेक्शन नहीं हो पाएगा, और जो उसमें जो अंदर जो और भी जो बीज होती हैं वो भूखी हो जाएंगी।
Which are other insects that live together in a group like honeybees? क्या उनके जो भी हनी बीज के साथ और भी दूसरे इंसेक्ट रहते हैं इनके साथ, इनके ग्रुप में? तो यस, वो रहते हैं. अदर देन हनी बीज इंसेक्ट्स लाइक ants, wasps, carpenter ants and termites etc. live together in a group. Ants live and work together like honey bees. The queen ant lays the eggs. The soldier ants look after the guard. The ant hill worker ants are always busy looking for food and bringing it to the ant hill. Termites and wasps also live like this. अब देखो आंट जो होता है, आंट्स जो होते हैं एक हनी बीज में एक साथ रहते हैं, जिसमें जो क्वीन आंट होती है वो अंडे देती है, जो सोल्जर आंट जो सोल्जर आंट्स होते हैं वो गार्ड करते हैं आंट हिल की, जो वर्कर आंट्स होते हैं वो बिजी होते हैं दिन भर क्या कहते हैं फूड की इसको सर्च करने में, उसकी देखभाल करने में, उसको लेके आते हैं आंट हिल के तक. टर्माइट्स एंड वास्प्स आल्सो लिव लाइक दिस. इनकी तरह ही टर्माइट्स और वास्प्स भी इनके साथ रहते हैं. Have you seen where ants live? Yes, I have seen where ants live. Ants live open ground, on the trees and walls of house etc. क्या आपने जो ants होते हैं, आप जानते हो कि ants कहाँ रहते हैं? आपने देखा है ants कहाँ रहते हैं? तो यस, हमने देखा है जो ants है वो हमारे कहाँ रहते हैं? ऑन द ग्राउंड पे रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, वॉल्स पे रहते हैं, हमारे घरों में रहते हैं. ओके. By which food items ants are attract? कौन से आइटम्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं आंट्स को? तो कौन कौन से आइटम्स होते हैं? इटेबल्स लाइक उनके जो पसंद के जो होते हैं वो लाइक कौन कौन से पसंद करते हैं? वो शुगर, जैगरी, ग्रेन्स, ऑयल, सीड्स, चपाती, स्वीट, डेड इंसेक्ट्स एक्सेट्रा अट्रैक्ट आंट्स. ये सारी चीजें जो होती हैं आंट्स को अट्रैक्ट करती हैं. लुक एट अ लाइन ऑफ आंट्स. व्हाट इज इट्स कलर? They seem to be black or dark brown in a color. They seem, वो कैसे दिखते हैं? They seem black or dark brown color. Okay. And this is the last. Have you been bitten by an ant? What was the ant like? Black or red? Big or small? जब आप have you been bitten by an ant, तो आप उसको जब देखते हो तो कैसा कलर होता है? ब्लैक या रेड या बिग या स्मॉल, कैसा होता है? क्या होता है उसमें? Yes, once we were sitting next to the base of trees. I was bitten by ants. They were big and black in color. Okay, so this chapter is end. And last chapter क्या है बेटा? ये while eating peanuts you probably throw away the shells. Why don't you try make some insects by using the shells? Do not forget the color them. इसको आप इसको नहीं करना है. ओके, सो योर चैप्टर इज एंड. ओके, बाय बाय, थैंक यू. ये चैप्टर समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देखिए.